Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today we will again discuss the another part of principles of inheritance and variation, which is linkage and recombination. आज हम linkage and recombination को discuss करेंगे. Linkage and recombination. Linkage and recombination are the phenomena that describe the inheritance of genes. ये जो हम inheritance of genes discuss करते हैं, linkage and recombination are the phenomena that describe that explain the inheritance of genes. Inheritance जो है genes की उसको हम explain करते हैं. In linkage, in linkage, two or more genes linked together are always inherited together in the same combination for more than any two generations. तो linkage की क्या बात कर रहे हैं हम? Linkage में क्या होता है? Two or more genes, they linked together are always inherited together in the same combination. मतलब टू और मोर जीन्स जो होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जीन्स, वो क्या होते हैं? दे आर लिंक्ड टुगेदर. टू और मोर जीन्स लिंक्ड टुगेदर एंड दे आर इनहेरिटेड टुगेदर. और ट्रांसफ़र भी वो इकट्ठे ही होते हैं इन द सेम कॉम्बिनेशन फॉर मोर देन टू जनरेशन. टू और मोर जीन्स, दो या दो से ज़्यादा जीन्स हैं, दे आर लिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं. दे आर इनहेरिटेड टुगेदर, एक दोनों आपस में इकट्ठे ही इनहेरिट होते हैं इन द सेम पैटर्न फॉर मोर देन टू जनरेशंस. दो या तीन जनरेशंस के लिए ये ऐसे ही जो लिंक्ड जीन्स हैं वो ऐसे ही इनहेरिट होते हैं. वे किसमें? लिंकेज में दो या दो से ज़्यादा जीन्स जो हैं ये लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. दे आर लिंक्ड टुगेदर, लिंक्ड जुड़े कह के दे आर लिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं और इनहेरिट होते हैं इन द सेम पैटर्न फॉर मोर देन टू और थ्री जनरेशंस. और ऐसे ही लिंक्ड रहते हुए ये दो या दो से तीन जनरेशंस के लिए इनहेरिट होते हैं. Whereas in recombination, the genetic material is exchanged between different organisms, which lead to the production of offsprings with the combination of traits. तो recombination में क्या होता है? Recombination में, in the recombination, the genetic material is exchanged between two different organisms. Recombination में क्या होता है? जो genetic material है वो exchange होता है between two different organisms, which leads to the production of offsprings with the combination of traits. तो क्या डिफरेंस है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में? लिंकेज में टू और मोर देन टू जीन्स, दे आर लिंक्ड टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है एंड दे आर इनहेरिटेड टुगेदर, और वो इनहेरिट भी इकट्ठे ही होते हैं एंड दे आर इनहेरिटेड टुगेदर फॉर मोर देन टू और थ्री जनरेशंस. बट इन द केस ऑफ रिकॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल इज एक्सचेंज्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में जो उनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो एक्सचेंज होता है. तो जब जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज होता है इन द केस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. तो उससे क्या होता है? प्रोडक्शन होती है ऑफस्प्रिंग्स की विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स. तो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स. तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में डिफरेंस पता लगा. द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस लॉन्ग आफ्टर मेंडेलियन जेनेटिक्स. मैंने आपके साथ मेंडल का जेनेटिक्स डिस्कस किया, मेंडेलियन जेनेटिक्स डिस्कस किया है. तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द मेंडेलियन जेनेटिक्स. मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद कौन सी थ्योरी
एग्जिस्टेंस में आई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। द लैक ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड फिजिकल प्रूफ वर द टू रीजन्स फॉर द rejection of Mendel concept of genetics. However, later experiments they confirmed the Mendel result. At that time, there was a lack of advanced technologies and physical proof. ना तो उस समय एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज थी, ना ही कोई फिजिकल प्रूफ था मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स का। तो एट दैट टाइम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स के साथ मेंडल के जो रिजल्ट्स हैं उनको फिर एक्सेप्टेंस मिली, ठीक है जी। तो मेंडल का जो वर्क था उसको एक्सेप्टेंस कब मिली? जब मेंडल की डेथ हो चुकी थी। बायोलॉजिस्ट डेवलप द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बायोलॉजिस्ट ने क्या डेवलप किया मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। द वर्क वाज फर्दर कैरिड फॉरवर्ड एंड प्रूव्ड बाय टी.एच. मॉर्गन। देखिए, जब मेंडेलियन जेनेटिक्स की थ्योरीज को एक्सपेरिमेंट्स के साथ एक्सेप्टेंस मिली, उसके बाद कौन सी थ्योरी आई? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके जो टी.एच. मॉर्गन थे उन्होंने क्या किया, जो फर्दर जो वर्क था जेनेटिक्स पे उसको किसने आगे कैरिड फॉरवर्ड किया? उसको कैरी फॉरवर्ड किया टी.एच. मॉर्गन ने। This led to the concept of linkage and recombination of genes. ये जो टी.एच. मॉर्गन ने इसको जेनेटिक्स के वर्क को, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के वर्क को कैरी फॉरवर्ड किया। This led to the introduction of concept linkage and recombination. Morgan experiment. Thomas Hunt Morgan worked on Drosophila. थॉमस टी.एच. मॉर्गन इज थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने किस पे वर्क किया? ड्रोसोफिला पे वर्क किया टू एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस वेरिएशन। इन्होंने जब वर्क किया ड्रोसोफिला पे तो क्या रिजल्ट्स इनके, क्या एक्सप्लेन किया किस चीज़ को? दे एक्सप्लेन्ड हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करके बताया। ही प्रेफर टू वर्क ऑन फ्रूट फ्लाइज, ठीक है। तो इन्होंने फ्रूट फ्लाइज पे ही वर्क करना क्यों ज़रूरी समझा? When I discussed with you Mendelian genetics, I explained in that part why Mendel chose Pisum sativum for his experimental work. Mendel ने Pisum sativum क्यों यूज किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल वर्क? सिमिलरली हम इस पे बात कर रहे हैं टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। Why Thomas Hunt Morgan chose Drosophila for his experiments? Let us see. Thomas Hunt Morgan, why he chose Drosophila for his experiments? Number one, it could be cultivated easily on a synthetic medium in the lab. इसको क्या किया जा सकता था? It could be cultivated easily on a synthetic medium. जो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है, it could be cultivated easily. इसको easily कल्टीवेट किया जा सकता था किसमें? सिंथेटिक मीडियम पे, लैब में। इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है, 2 वीक्स का है। सिंगल मेटिंग कुड जनरेट मल्टीपल प्रोजेनिस। जब इवन ए सिंगल मेटिंग ऑफ ड्रोसोफिला could produce multiple generations. डिफरेंशिएबल मेल एंड फीमेल सेक्सेस फ्रूट फ्लाई में हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। हेरिडिटरी वेरिएशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो हेरिडिटरी वेरिएशंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स की थी। तो कुछ रीजंस थे जिनके कारण टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के लिए। सबसे बड़ा रीजन है कि ये किसके ऊपर कल्टीवेट हो सकती थी? सिंथेटिक मीडियम के ऊपर, लैब में। सेकंड, इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट था,
2 वीक्स का लाइफ स्पैन था। सिंगल मीटिंग, अगर सिंगल मीटिंग करवाई जाए इसकी, तो इट कैन प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोजेनीज। डिफरेंशिएबल मेल एंड फीमेल्स थे, मेल और फीमेल्स जो थे वो डिफरेंशिएबल थे, और जो हेरिडिटरी वेरिएशंस थी दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो ये कुछ रीजंस थे जिसमें कि टी.एच. मॉर्गन ने क्यों यूज किया ड्रोसोफिला को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। Morgan carried out a dihybrid cross between white-eyed and yellow-bodied female and red-eyed and brown-bodied female. मॉर्गन ने क्या किया, एक डाईहाइब्रिड क्रॉस कैरी किया। डाईहाइब्रिड क्रॉस किसके बीच में था? व्हाइट आइड येलो बॉडीड क्रॉस था, डाईहाइब्रिड क्रॉस व्हाइट आइड येलो बॉडीड एंड रेड आइड ब्राउन बॉडीज। मेंडल ने क्या किया, क्रॉस किया बिटवीन व्हाइट आइड येलो बॉडीज एंड रेड आइड ब्राउन बॉडीज के बाद सेल्फ क्रॉसिंग कराई F1 जनरेशन की। जब सेल्फ क्रॉसिंग करवाई F1 जनरेशन की तो उस सरप्राइजिंगली क्या प्रोड्यूस हुई, F2 जनरेशन, बट दैट वाज विदाउट बीइंग द रेशियो ऑफ 9:3:3:1। मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया किसके बीच में, व्हाइट आइड येलो बॉडीड के बीच में और रेड आइड ब्राउन बॉडीज के बीच में। तो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन की सेल्फ क्रॉसिंग कराई, सेल्फ क्रॉसिंग करा के एक F2 जनरेशन आई, बट सरप्राइजिंगली जो F2 जनरेशन थी दैट वाज जो उसकी रेशो आई उसमें दैट वाज नॉट 9:3:3:1, जबकि हम जानते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशो आती है दैट इज 9:3:3:1। पर मॉर्गन ने जब ये एक्सपेरिमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस उसने कंडक्ट किया तो उसमें ये रेशो नहीं आई। तो क्या था जो आउटकम जो थी, ये जो आउटकम आया डाई हाइब्रिड क्रॉस का फ्रूट फ्लाई पे, दैट वाज डाइवर्जेंट, दैट वाज मतलब डाइवर्ज हो गई थी रेशो, वो बिल्कुल डाइवर्ज हो गया, जो कि मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था पाइसम सेटाइवम पे। क्लियर हुआ कि जो मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को जब सेल्फ क्रॉसिंग कराई तो सरप्राइजिंगली जो F2 जनरेशन आई, F2 जनरेशन क्या थी, दैट वाज डाइवर्ज्ड, वो डाइवर्ज्ड थी रेशो 9:3:3:1 से। ठीक है जी। Linkage and recombination. Linkage, Morgan noted that while crossing a set of characters, two genes didn't follow Mendel law as they didn't divide as per the law. तो देखिए लिंकेज का क्या, लिंकेज जो इसने मॉर्गन ने नोट की वो क्या थी कि while crossing a set of characters, जब हम क्रॉस करते हैं कैरेक्टर्स को, a set of characters को, two genes didn't follow Mendel law, जो टू जीन्स है they didn't follow Mendel law as they didn't divide as per the law। कैसे, आगे देखते हैं। The likelihood of achieving a parental combination if two genes are situated on the same chromosome, then the जो पॉसिबिलिटीज होती हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन की दे आर हायर इन द सब्सिक्वेंट जनरेशन इन कंपैरिजन टू द नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। क्या कहना चाहता है ये, इफ टू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, अगर टू जीन्स जो है इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम तो जो चांसेस हैं of achieving a parental combination they were higher than that of the non-parental combinations।
द फिजिकल कनेक्शन ऑफ जीन्स, ये जो फिजिकल कनेक्शन है जीन्स का, उसे क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं. जीन्स आर सेड टू बी लिंक्ड व्हेन जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर लोकेटेड इन ए सिमिलर क्रोमोसोम एंड हेंस आर टाइड टू ईच अदर. लिंक जीन्स, मैंने कहा कि फिजिकल कनेक्शन जो है जीन्स का, उसे लिंक्ड जीन्स कहते हैं, लिंकेज कहते हैं. तो जीन्स को हम लिंक्ड कब कहते हैं? जीन्स आर सेड टू बी लिंक्ड व्हेन द जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स, जो जीन्स होते हैं फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर लोकेटेड इन द सिमिलर क्रोमोसोम्स, जो जीन्स हैं डिफरेंट ट्रेट्स के, दे आर लोकेटेड इन द सिमिलर क्रोमोसोम्स, हेंस दे आर टाइड टू ईच अदर. जो जीन्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स, जीन्स जो हैं डिफरेंट ट्रेट्स के, व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड आर टाइड टुगेदर, दे आर सेड टू बी लिंक्ड जीन्स. ये लिंक्ड जीन्स होते हैं. It is a deviation from the Mendel principle of independent assortment that is appropriate to be applicable to the genes. तो ये क्या था, मैं क्या कह रही हूँ कि genes of different traits are present on the same chromosome and they are tied together. तो ये क्या है? It is the deviation from the Mendel law of independent assortment. ये deviation है Mendel law of independent assortment से, जिसमें क्या था? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स. द टर्म जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्ड द नॉन जीन कॉम्बिनेशंस इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो लिंकेज हमें क्लियर होगी. अब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन की. रिकॉम्बिनेशन क्या डिस्क्राइब करता है? नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस. जो जीन, ये जो रिकॉम्बिनेशन है, दैट डिस्क्राइब द नॉन पेरेंटल gene recombinations in a dihybrid cross. So he observed that the recombination जो है, जो linkage है, how it affects the recombination, how it affects the, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि two genes are linked on the chromosome, two genes are linked on the chromosome. The genes may or may not be linked tightly. Two genes are linked हैं क्रोमोसोम के ऊपर, and मैंने कहा they are tied together, but they may or may not be tied tightly. They may or may not be tied tightly. A few genes have powerful linkage, giving a limited chance of recombination, whereas another linkage of gene is loosely linked and providing a great chances of recombination. कुछ जीन्स जो होते हैं उनमें क्या होती है? पावरफुल लिंकेज होती है. दे हैव पावरफुल लिंकेज. तो अगर जिनमें पावरफुल लिंकेज होती है, दैट गिव्स ए लेस चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन. लेकिन जिनमें लूज लिंकेज होती है, दैट गिव्स मोर चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन. वंस द लिंक्ड जीन्स वर आइडेंटिफाइड, the reoccurrence of linked genes also determine the expression of characters in the next generation. तो आपके जो linked genes हैं, ये आपको क्या देते हैं? A student of Morgan, स्टूडेंट जो था मॉर्गन का, उसने क्या डिस्कवर की? साइट ऑफ लिंक्ड जीन्स ऑफ ए क्रोमोसोम बाय एस्टिमेटिंग देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन थ्रू द जीन मैपिंग प्रोसेस. मॉर्गन ने तो ड्रोसोफिला पे काम किया, लिंकेज की बात की, रिकॉम्बिनेशन की बात की. स्टूडेंट था जो मॉर्गन का, स्ट्रैटमैन, ही डिस्कवर्ड द, स्ट्रैटमैन ने क्या डिस्कवर किया? साइट ऑफ लिंक्ड जीन्स. हम लिंक्ड जीन्स की बात कर रहे हैं. उसने क्या डिस्कवर किया? साइट ऑफ लिंक्ड जीन्स. कि लिंक्ड जीन्स की साइट क्या है? ही डिस्कवर्ड द site of linked genes on the chromosome by estimating their frequency of genetic recombination. तो मॉर्गन ने तो कहा कि लिंकेज होता है, तो लेकिन उसके एक स्टूडेंट ने क्या कहा कि लिंकेज की जो साइट है, लिंकेज की क्रोमोसोम के ऊपर जो लिंकेज की साइट है,
वो उसने एस्टिमेट की बाय एस्टिमेटिंग देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। उसने फ्रीक्वेंसी जो है रिकॉम्बिनेशंस की, उससे उसने क्या एस्टिमेशन लगाई कि व्हाट इज द साइट ऑफ लिंकेज ऑन द क्रोमोसोम थ्रू द जीन मैपिंग प्रोसेस। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए लिंक मैप was widely used during the human genome project। ये जो मेथड था of producing a link map that was explained by, जो widely यूज किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। टाइप ऑफ लिंकेज किन दो तरह की होती है, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। तो जो एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में जो लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज होती है और एक इनकम्प्लीट लिंकेज होती है। वन इज कंप्लीट लिंकेज, अदर इज इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज क्या होती है? ए लिंकेज इज सेड टू बी कंप्लीट व्हेन टू और मल्टीपल कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड। लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज हम कब कहते हैं? कि व्हेन टू और multiple characters are inherited and normally surface in two or further generation in their parental combinations। जब two or more than two set of or multiple characters, when two or more than two multiple characters are inherited together and they further for more than 2 or 3 generations, जब टू और मोर देन टू कैरेक्टर्स दे आर इनहेरिटेड टुगेदर, दैट्स लिंकेज इज सेड टू बी कंप्लीट लिंकेज। दीज पर्टिकुलर जीन्स डू नॉट जनरेट कॉम्बिनेशंस। ये जो जीन्स हैं दे डू नॉट जनरेट कॉम्बिनेशंस। द जीन्स दैट एग्जिबिट दीज लिंकेजेस, ये जो कंप्लीट लिंकेज वाले जीन्स होते हैं, ये क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये एक नियर बाय प्रेजेंट होते हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम। कंप्लीट लिंकेज के जीन्स नियर बाय प्रेजेंट होते हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम। एग्जाम्पल है जीन फॉर द लॉन्ग विंग एंड ग्रे बॉडी इन मेल ड्रोसोफिला। तो लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज वाले जीन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट क्लोज टुगेदर। इनकम्प्लीट लिंकेज कौन से होती है? It is displayed by genes that generate some portion of non-parental combinations। इसको कौन डिस्प्ले करता है? By genes that generate some portion of non-parental combinations। ये वो जीन्स डिस्प्ले करते हैं that जो क्या जनरेट करते हैं? नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। कहाँ? इनकम्प्लीट लिंकेज के जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? at some distance from each other। ठीक है जी, they are present at some distance from each other। Linkage and crossing over। Linkage is the tendency of genes present in the chromosome to stay intact and transfer to the next generation। Linkage क्या होती है? Tendency है genes की। This is the tendency of the genes to link together। टेंडेंसी है जीन्स की टू लिंक टुगेदर प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम। टेंडेंसी ऑफ द जीन्स टू स्टे इंटैक्ट, एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहते हैं एंड आर इनहेरिटेड फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, वेयर एज क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेक्शंस टू डिसरप्ट बिल्ड लिंक्स। तो क्या करते हैं? लिंकेज में क्या होता है? It is the tendency of the genes to stay intact and inherit from one generation to next generation, ताकि वो इंटैक्ट रहते हैं और इनहेरिट करते हैं, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? देयर इज एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज होता है, डिसरप्ट होते हैं लिंक्स, जो पहले बने हुए लिंक्स है वो डिसरप्ट होते हैं और नए लिंक्स बनते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम्स का।
लिंकेज जीन जनरेट पर्टिकुलर टाइप्स एंड इंक्रीज इन एज। लिंकेज क्या जनरेट करती है? पेरेंटल टाइप्स जनरेट करती है और इंक्रीज करती रहती है जैसे जैसे एज बढ़ती है, लिंकेज बढ़ती जाती है। क्रॉसिंग ओवर क्या जनरेट करता है? क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन जनरेट करता है क्रोमोसोम्स का, इसमें एक्सचेंज होता है और जो ये डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। एंड द अकरेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स, जो क्रॉसिंग ओवर का अगर दो जीन्स के बीच में इफ दे आर प्लेस्ड क्लॉस, रिकॉम्बिनेशन जो क्रॉसिंग ओवर है ये डिक्रीज करती है इफ द टू क्रोमोसोम्स आर प्लेस्ड क्लोजली, पर लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करती है इफ टू जीन्स आर लिंक्ड टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम। recombination is a process of producing new combination of alleles. Recombination क्या है? It is a process of producing new combination of alleles by the recombination of DNA molecule. So recombination क्या है? It is the process of producing new combination of alleles. It is the process of producing new combination of alleles by the recombination of DNA molecules. इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन द टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स और बिटवीन द डिफरेंट रीजन ऑफ द सेम क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटीरियल का, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटीरियल का बिटवीन द टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स और बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम। द रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स, जो लिंक्ड जीन्स की रिकॉम्बिनेशन है, दैट क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन एवोल्यूशन। तो ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एवोल्यूशन में। ये प्रोसेस यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स तो दोनों में ऑब्जर्व किया गया। इट इंक्रीजेस द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन टू टाइप्स की है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, दिस टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन अकर्स बिटवीन द क्रोमोसोम्स ऑफ सिमिलर सीक्वेंस। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो है ये कैसी होती है? दिस अकर्स बिटवीन द क्रोमोसोम्स ऑफ सिमिलर सीक्वेंस एंड इज कैरिड आउट ड्यूरिंग मियोसिस। नॉन होमोलोगस जो है, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कहाँ होती है? दिस अकर्स बिटवीन द क्रोमोसोम्स दैट आर नॉट सिमिलर, सिमिलर क्रोमोसोम्स में नहीं होती। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन क्या होती है? दिस इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन वेरी शॉर्ट सीक्वेंस दैट यूजुअली कंटेन सिमिलैरिटीज। तो साइट स्पेसिफिक आपकी रिकॉम्बिनेशन होती है। माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन, इट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या है ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम सेल डिवीजन चैप्टर डिस्कस करेंगे। माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन अकर ड्यूरिंग इंटरफेस। दिस टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज यूजली, ये जो रिकॉम्बिनेशन है हार्मफुल होती है। ये क्या करती है? इट रिजल्ट्स इन ट्यूमर्स। इट इंक्रीजेस व्हेन द सेल्स आर एक्सपोज्ड टू रेडिएशंस। ये कब बढ़ती है? जब सेल्स जो है दे आर एक्सपोज्ड टू रेडिएशंस। Recombination of linked genes. Let us take an example of freckles and red-eyed hair to understand the recombination process. Recombination के process को देखते हैं। Freckles and red hairs happens in people because the genes for both are present on the same chromosome. Freckles और red hairs जो हैं ये कहाँ पे? They happens in people. Why? Because two genes for both are present on the same chromosome. During homologous recombination, DNA is rarely split between the two genes. तो क्या होता है?
आपको होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्यों होती है? बिकॉज अ नंबर ऑफ टाइम्स द टू फीचर्स आर इनहेरिटेड टुगेदर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या होगा कि जो हमारे पास टू फीचर्स हैं दे आर इनहेरिटेड टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज चांसेस ऑफ splitting up of the two DNA molecules are very low. As a result जीन तो जो चांसेस हैं इनके स्प्लिट होने के ये काफ़ी कम होते हैं, तो एज ए रिजल्ट दे आर लिंक्ड एंड इनहेरिटेड टुगेदर। सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू लिंकेज, आई हैव डिस्कस्ड विद यू क्रॉसिंग ओवर एज वेल एज द रिकॉम्बिनेशन। इसको समझिए, अब नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी की बुक साथ फॉलो करो, एंड कोई और प्रॉब्लम आती है तो हम आगे और लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।